इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी ये सपोज करिए ये रेलगाड़ी है, ये पिछला सिरा है, अगला सिरा, ये 90 मीटर क्या है, लंबी है, 90 मीटर इतना की चाल से, इसकी चाल दिया गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सुरंग, आगे मैं एक सुरंग बना दे रहा हूं, देखिए ये सुरंग है, ठीक है। रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी, कब पार करेगी, जब इसका पिछला सिरा यहां पर और अगला सिरा आगे होगा। तो उसको पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी चलनी होगी ये देखना होगा। तो दूरी चलनी होगी, ये लंबाई जो सुरंग की होगी ये प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितना दिया है 90, मतलब रेलगाड़ी को कितना दूरी चलना पड़ा, इतना। तो चलिए रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी यल प्लस कितना होगा 90, 90 क्या है मीटर है, और यल भी मीटर ही मान लेता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे, चाल हमको दिया गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना से गुणा करते हैं, 5 बटे, चलो भैया 5 बटे 18 से हम क्या कर दिए गुणा। तो ये तो चेंज हो गया कि इसमें मीटर प्रति, अब ये हो गया चाल और गुणते क्या होता है समय। तो समय कितना दिया गया 21 सेकेंड। बताइए ये सेकेंड इस सेकेंड से तो कट गया ना। अब बात कर लेते हैं इनको काटने का। तो देखिए 6 बटे 48 36, 3 सते 8 पचे 40 का 4 देखिए, जीरो को हटाइए तो 4 सते 200, यहां पे यल प्लस 90 जाएगा उधर ना। ये तो भाई यल प्लस 90 मतलब ये रेलगाड़ी द्वारा पूरी ये लंबाई है ना, तो इसमें तो 90 मीटर रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। तो 90 जब उधर जाएगा तो यल बराबर हो जाएगा 280 माइनस 90, और जीरो में से जीरो जाए तो, और यहां पर आपका कितना है 18 में से 9 जाए, और यहां पे कितना बचेगा 1। देखिए 190 विकल्प में दिख रहा है क्या, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा। अब ये सही है। आइए एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दूसरा नंबर का है ना। कह रहा है यदि ए और बी दो लोग हैं, ए है प्लस बी, दोनों लोगों को अगर मिला के काम कराया जाए तो ये 15 दिन में किसी काम को क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना। चलिए अब लेकिन आगे कह रहा है कि बी इस काम को अकेले 20 दिन में करता है। अगर बी से हम अकेले करवाएं तो कितना दिन में करता है 20 दिन में। जाहिर सी बात है अकेले करेगा तो ज्यादा दिन तो लगेगा। ये दिन है, ध्यान दीजिएगा। अगर भाग में देखें तो 1/15 भाग हो जाएगा। ये दिन है, अगर बी एक दिन में करेगा तो 1/20 भाग करेगा। अब ये कह रहा है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी अकेले 20 दिन में कर रहा है तो बताओ ए कितने दिन में करेगा। तो भाई साहब दोनों का तो दिया गया है ना कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों वाले के काम में से दिन में से नहीं, काम में से एक जो बी अकेले काम कर रहा है उसके काम को क्या करें हम, घटा दें। तो पता चल जाएगा कि ए ने कितना काम किया, और उसको पलट देंगे तो पता चल जाएगा ए ने कितने दिन में काम किया। बोलो समझ में। तो यहां पे एलसीएम क्या हो रहा है, 15 चौको 4 एक कम, 20 तिहाई 3 एक कम, 1 बटा पलट दो तो कितना आ जाएगा 60 दिन। विकल्प में है क्या, नोट करो, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ना। अच्छा सा क्वेश्चन है। हिंदी और अंग्रेजी की एक परीक्षा हुई, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। 60% विद्यार्थी हिंदी में और 70% विद्यार्थी किसमें, अंग्रेजी में, तथा 5% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज का सवाल है, किसका है, और प्रतिशत आपके कोर्स में है, लेकिन ये सवाल आपके लेवल का नहीं है भाई। लेकिन अब क्या करें, है तो बता रहे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको समुच्चय के सवाल कहे जाते हैं। है क्या, देखिए दो ठो, एक आयत है, इसके आयत के अंदर इसको दिखाते हैं अक्सर। ये मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जिसको हम कह लेते हैं, ये है हिंदी का पेपर और ये क्या है, अंग्रेजी का, ठीक है। ये पूरा खाना हिंदी के लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, एच। ये पूरा खाना इंग्लिश के लोगों को दिखा रहा है, ठीक। हिंदी में कितने लोग पास, इंग्लिश में कितने, पूरा खाने की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब आगे इसने बोला कि हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा थी, 60% विद्यार्थी हिंदी में, तो 60% लोग हिंदी में उत्तीर्ण हुए। चलिए भाई 60% क्या कर दिया पास, किसमें? हिंदी में। बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। और इंग्लिश में बोला कितने? 70%। क्लियर है? हाँ, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बोला है 50% विद्यार्थी दोनों में। बताइए इसमें कौन सा भाग है जो दोनों में दिख रहा है? बीच वाला, ये वाला भाग है दोनों में दिख रहा है, यही वाले होंगे जो दोनों में पास होंगे। तो ये लोगों का मान कितना दिया? 50%। कोई किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बोला बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए? किसी भी विषय में उत्तीर्ण का मतलब क्या है? द्वितीय विषय है ना, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? समझ रहे हैं? किसी विषय में उत्तीर्ण मतलब दोनों विषय में फेल। अच्छा, फेल कौन होंगे? ना जो इस खाना में आएंगे, ना जो इस खाना में आएंगे, वो कहां रहेंगे? इन दोनों के बाहर आयत में। तो मान लीजिए यहां पे जो होता है इंग्लिश में भी फेल होगा और हिंदी में भी फेल होगा, इंग्लिश में भी फेल होगा और इंग्लिश में भी फेल, हिंदी में भी फेल वाला कौन आएगा? इसमें। और इसी की आपको क्या निकालनी है? संख्या। ये मान लेते हैं कितना है? x%। कोई दिक्कत? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। दो तरीका है, या तो आप ये जोड़िए, ठीक है, और प्लस ये जोड़िए और इसमें से 100 घटा दीजिए। देखिए ये पूरा जो आयत बना हुआ है ओवरऑल कै % पे बना है? 100% पे। तो घटा देंगे तो पता आपको चल जाएगा। या बीच में कितना है? 50, और आपके ये पूरा खाना कितना बता रहा है? 60। तो ये वाले खाने में कितना आएगा? 10%। बोलिए ये पूरा खाना कितना बता रहा है? IM में कितना है? तो इसमें कितना आ जाएगा? 20%। तो दूसरा तरीका देखिए, पहला तरीका बताया इसको जोड़ो, है? पहला तरीका बताया, और इसको जोड़ के इसमें से 100 क्या करो आप? घटा दो, ये हो जाए। दूसरा तरीका, इसको जोड़ो, ये बीच वाले को जोड़ो और इसको जोड़ो, सब मिला के कितना होना चाहिए? 100%। सब मिला के कितना? भाई 100% में फेल पास सब होंगे ना। तो आइए जरा ये वाला तरीका अपना लेते हैं दूसरा, कि केवल ये देखिए, केवल किस में पास है? इंग्लिश में। केवल इंग्लिश वाले भाग में है ना। ये केवल किस में पास है? हिंदी में। और ये लोग दोनों में पास है। हाँ, ये बकलोलवा कौनों में पास नहीं है ना। सबको जोड़ते हैं, 10 धन 20 धन x धन 50 ना। x या पहले 50 कर लीजिए, बराबर कितना होना चाहिए? 100% के बराबर, क्योंकि 100 बोला है भाई। ये वाला खाना, ये वाला खाना, ये वाला खाना, ये वाला खाना, कुल खाना मिला के कितना? 100%। हाँ, तो 20 10 30 और 50 कितना? 80। भाई कुल परसेंटेज में है, तो इसलिए परसेंटेज क्या किए हैं? हटा दिए हैं। इधर भी परसेंटेज है, इधर भी सब परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटा दी। 80 जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 में से 80 गया 20। बोलो कितना %? 20%। बात समझ में आई क्या? कल के डेट में अगर ऐसा ही क्वेश्चन देके आपको ये वाला पूछ दे और ये वाला दिया हो, तो ऐसे लगाएंगे? कैसे? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, बराबर कितना? बराबर कितना भाई? 100। बात ध्यान दीजिए। अब कल के डेट में क्या करेगा? ये मान लीजिए दोनों में फेल का परसेंटेज आपको दे दिया, दोनों में फेल का परसेंटेज। अब कौन नहीं दिया? जो दोनों में पास है, तो इसको मान लेंगे x। ये बकिया जुड़ के जाके घट जाएंगे, हो जाएंगे। नोट करिए। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया। कितना % बढ़ाया? 20%। बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। तो वस्तु की संख्यात्मक बिक्री में 25% की कमी हो गई। ध्यान से देखिए, मान लीजिए पेन था, क्या था? 5 रुपया का था। कितने का था? 5। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 रुपया का जब पेन मिल रहा था, तो संख्या के रूप में मान लीजिए कि वह 10 पेन खरीद पा रहा था। कितने पेन? 10 पेन। लेकिन क्या कह रहा है कि उसने क्या किया? वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया। मान लीजिए इसका दाम, अभी हम सवाल नहीं लगा रहे, बस समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए पेन का जो दाम था ये 5 रुपया था, मान लीजिए दाम बढ़ा के कोई 6 रुपया कर दिया।
कितना रुपया? तो भाई 5 रुपया जब पेन का दाम था तो 10 ठो खरीद रहा था, मतलब 50 रुपया खर्चा कर रहा था। अब 50 रुपया उसके पास है और पेन का दाम 6 रुपया हो गया, तो अब 10 ठो तो नहीं खरीद पाएगा ना, 9 ठो खरीद पाएगा, कुछ पैसा बचेगा लेकिन 9 ठो खरीद पाएगा। तो सेम वही बात यहां पे इस सवाल में है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, कि वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है और संख्यात्मक बिक्री में कमी हो रही है। ओवरऑल क्या हो रहा है, वस्तु का जो मूल्य है, जैसे 5 रुपया की पेन है और 10 पेन है, इनका गुणा करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? खर्च पता चलता है हमारा कि कितने रुपये का खर्च हुआ भाई, 50। जब भी ऐसी कंडीशन कहीं पर आएगी कि दो चीजों का गुणनफल उस वस्तु के मूल्य या उसके खर्च के बराबर होगा, वहां पर ए बी फार्मूला लगता है। कौन फार्मूला? ए बी फार्मूला क्या होता है जरा देखिए। आय या खर्च बराबर हमारा होगा +A%, फिर प्लस माइनस B%, फिर +-AB बटे क्या 100। इसे कहते हैं ए बी फार्मूला। क्या कहते हैं? हाँ, इसका मतलब क्या है कि पहला जो दिया गया है वस्तु का मूल्य बढ़ाया गया, वो परसेंटेज, अगर बढ़ाया लिख बोलेगा तो प्लस में लेंगे और घटाया बोलेगा तो माइनस। तो कितना परसेंट बढ़ाया? 20। और अगला कह रहा है कि उसकी कमी कर दी, कितने परसेंट की? तो -25। थोड़ा ज्यादा आपको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो आप ही डिस्क्राइब हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि इसमें ऐसे मान आप रख लीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए बी है, मतलब दोनों का क्या करना है? गुणा। तो ये प्लस ये माइनस गुणा करेंगे तो किस में आएगा? 25 का 20 में कर देंगे तो 500 बटा 2 0 कट गया। अब यहां पर क्या हो रहा है? 20 -25 और -5 मिलके कितना होगा? माइनस। अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? माइनस। अब माइनस क्या दिखाता है? हानि या कमी ना, हानि या क्या दिखाता है? कमी। तो इसका मतलब दुकानदार की कुल राशि पर क्या अंतर पड़ेगा? मतलब दुकानदार का कमाई का हो जाए 10% कम हो जाए। वो तब पट्टा अपना बहादुर बने कि अब दाम तनी बढ़ा दें, अब कमाई तनी ज्यादा हुई, और जैसे ही दाम बढ़ाया लोग खरीदने वाले क्या हो गए? कम हो गए। और जब कम हो गए तो उसकी कमाई पे क्या पड़ गया? फर्क पड़ गया। अब 10% वो पहले से क्या कर रहा था? कम कमा रहा। पहले कम पैसा का बेचता था तो ज्यादा लोग लेते थे, जिससे उसकी कमाई क्या हो जा रही थी? ज्यादा। लेकिन अब पैसा बढ़ा दिया, पेन का दाम 6 रुपया कर दिया, खरीदने वाले 10 की जगह 9, मतलब और कम हो गए। समझ रहे बात को? नोट करिए। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक कुएं के एक चक्कर लगाने में मोहन, राकेश तथा रहीम को क्रमशः 15, 18 और 20 सेकेंड का समय लगता है। यदि तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर 10 मिनट दौड़ते हैं तो तीनों एक साथ कितनी बार मिलेंगे? पहले तो हम ये जानकारी लें कि वो कितने देर के बाद मिल रहे हैं पहली बार, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? 15, 18 और 20 का क्या निकालना होगा? लौसा। चूंकि सब सेकेंड में है, लौसा तो मुजबानी निकाल लेते हैं आप लोग, है कि नहीं? तो मुजबानी अगर लौसा निकालें 180। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, तुरंत बता दिया इन्होंने। कैसे भाई? इसको हम अगर तोड़े बिरादरी में तो 5 गुड़ते, इसका तोड़ेंगे तो 9 गुड़ते, इसका जोड़ेंगे तो 5 गुड़ते। तो भाई ये तो 5 की बिरादरी, इसमें 5 की बिरादरी एक ही है ना। 3 की बिरादरी तो 9 सबसे बड़ा है तो 9 ले लिया। 2 की बिरादरी 4 सबसे बड़ा है तो 4, तो 5 चौको 20 9 180 का सेकेंड। कै मिनट? 10। तो इसका मिनट में बदलेंगे तो कै मिनट होगा? 3 मिनट में बदल गया। बोलिए। अब 10 मिनट एक साथ दौड़े हैं तो 10 में हम कितना से भाग दें? 3 से। कहें कि ये पहली बार वो कब मिल रहा है? 3 मिनट बाद। फिर अगली बार कै मिनट बाद मिलेंगे? 3 मिनट बाद। फिर कब मिलेंगे? 3 मिनट बाद। तो भैया 3 से भाग देंगे तो कै बार भाग जा रहा है? इसका मतलब 10 मिनट में वो कै बार मिल लेंगे? 3 बार। अब चौथी बेर का क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, अभी मिले नहीं। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और। यहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, इतना बड़ा ना,
करा में से क्या घटाए कि प्राप्त संख्या में 9 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, 9 से इसमें भाग दें, रिमाइंडर जो बचे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है कि नहीं। भाई कहे कोई कि 20 में क्या घटा दें कि 9 से कट जाए, तो 9 से भाग 20 में दें, 9 दूना के कितना बच रहा है। अगर 2 न रहता, मतलब 2 कम रहता तो 9 से कट जाता कि नहीं, तो इसका मतलब 20 में से कितना घटाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा, भाग दे लेते हैं 9 से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्लियर है। 9 एक कम, 1 0, 9 एक कम, 1 0, 9 एक कम, कै जीरो उतार दिए आप, 1 ठो हो गया, 2 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, चौथा उतारना है क्या। हाँ 9 एक कम, फिर 5वां उतारना है, 1 2 3 जी, 5वां उतारना, तो फिर 9 एक कम, यहां से क्या बचेगा 1 के बगल में क्या उतारे, फिर 9 एक कम, तो कितना हो जाएगा 2। अब 0 उतारेंगे तो 9 दूना, अब यही तरह आता रहेगा, 9 दूना, अंत में क्या बचेगा 2, अंत में क्या बचेगा, यहां पर 1 1 बच रहा था और 1 आ गया तो फिर 2 2 बचने लगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आगे भाग देने की कोई जरूरत, इतने तो समझदार है ही हैं। चलिए ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न दोनों आकृतियों के परिमाप में कितने का अंतर है, मतलब एकरा परिमाप निकालिए, एकरा परिमाप निकालिए, दोनों के परिमाप में जिसका ज्यादा आ रहा है उसमें से कम वाले को क्या करिए, घटा दीजिए, तो आंसर इसमें से कोई आना चाहिए। 0 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, 12 मीटर। एकरा परिमाप देखेंगे, अगर ये 10 है इसका मतलब ये भी क्या होगा, 10 ही होगा, नहीं दिया है इसका मतलब ये वर्ग है ना। तो अगर वर्ग है तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये कितना हो जाएगा परिमाप, 40 मीटर। परिमाप का मतलब होता है बाहर, बाहर का माप, बाउंड्री उसका जोड़ लीजिए, जितना लंबाई होगा वही उसका होगा परिमाप। अब आइए यहां पर देखिए, इसकी लंबाई कितना बता रहा है 2, और यहां पर देखिए इसकी लंबाई कितना बताया 2, तो ये भी 2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 4 है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाइए, 4 2 6 2 8, क्लियर है। अब यहां पर देखिए नीचे क्या दिया है 2, 8 2 10, ठीक है, और ये पूरा आपको कितना बता रहा है 10। अभी आपने ये जोड़े हैं तो 10 पाए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरा 10 है प्यारे, तो आप बताओ 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, तो बीच वाला कितना, तो ये 6 हो गया, तो 10 6। अब ध्यान दो, अब यहां से देखो ये 2 निकल जाएगा अगर ऐसे, तो ये कितना लंबा है 8, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 8 और जोड़ दो इसमें, क्लियर है। अब यहां से देखो ये 2 निकल गया और ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी 10 है ना भाई, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा ना। तो अगर ये 10 है, 2 निकल गया, तो ये कितना बचा 8, ये भी तो 8 ही बचेगा। 2 यहां से निकल गया, ये पूरा माथे तक है ना यहां तक, तो कितना है ये 8, तो यहां पे जाएगा 8 8 16, और 16 4 20 2 22, 22 10 32, 22 10 22 10 32 होता है। और ये कितना आया था, ये कितना है 32। कोई छूटा है क्या, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया है क्या, हाँ ये वाला छूटा अभी ना 2 मीटर। और ये कितना था इसको देख लेते हैं, 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, तो बीच में कितना बचेगा 6, तो 6 2, तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो दोनों बराबर आ गए, हाँ दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अंतर कितने का होगा, 0 मीटर का। अंतर कितने का भाई, वो भी 40 है, भी 40, 40 में से 40 गया, अंडा, हाँ अंडा खाने से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, समझ में आ रहा है। ठंडी पड़ रही है, खाओगे गर्मी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सही से नहीं खाओगे तो डंडा भी मिलेगा, मतलब सही से नहीं पढ़ोगे तो डंडा भी मिलेगा ना, नोट करो। ये देखिए 3 अंकों की किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग का गुणज होता है। 3 अंक की 2 क्रमागत विषम, तो मान लीजिए 3 अंक में कोई संख्या लीजिए जो विषम हो, ये विषम है, हाँ
इसके आगे एक और विषम लेंगे तो 103 हो जाएगा। अब इनका क्या बोल रहा है, योग, इनको जोड़ दें, हाँ तो कितना हो जाएगा 204। अब बताइए 204 9 से कटेगा नहीं भाई, 4 दूनी 6 हो रहा है योग। जब योग 9 से कटेगा, संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तब ना संख्या कटेगी 9 से। आगे देखेंगे 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16, 4 बचेगा 44, कटेगा 8 से नहीं कटेगा। 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 2 बचेगा 6 चौको कट जा रहा है। आगे देखते हैं 4 से 4 बचे 20, 4 एक कम, तो भैया 2 गो आंसर ना होई हो, एकन होई। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 105 लेते हैं और 107, क्रमागत होना चाहिए ना। एकरा जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा भाई 212, बोलो हाँ। तो हाई दोनों तो चले गए थे खाना खाने पहले ही, छुट्टी पे भेज दो इनको, इन दोनों की बात है। तो 6 से फिर काटो, 6 3 18, 3 बचेगा, 2 उतारेंगे 32, 32 6 से कटता है। मतलब ये चोट्टा हमको धोखा दिया था ना, लतखोर भाग, ये आंसर हो गया। हाँ नहीं, आप लोग का मन होगा कि सर जी का जानी के यो धोखा दे रहा हो, सब धोखा नहीं देंगे। भाग दे के देखिए, 4 बच्चे 20, हाँ 1 बचेगा, 4 तिहाई, सही है। तो ऐसे अपने से चेक कर लेते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। समझ में आई बात। आइए एक ठो धमाकेदार है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की गणना 6 माह पर, कै माह पर, मान ला कोनो मनई से 100 रुपया ले है उधार, उसे कहे भैया 10% ब्याज देव तोहरा हम 1 साल में, मतलब 1 साल में 10% देव, तो 1 साल में ये पर तो के 10 रुपया का हम का देव ब्याज देव, तब तो ठीक बा। लेकिन तोहार विचार बदल गए, तू कहे ना हम 1 साल में ना 2 बार लेब, तो से कै बार 2 बार ब्याज दे 6 महीना पर, ठीक बा, 6 महीना पर 6 महीना पर। तो उ मनैया कितना दे, 200 रुपया न दे, 10 रुपया से ज्यादा ना दे। तब तू का करी 5, मतलब ये जो 10% रहा घट के का हो जाई 5% पर। भाई 100 का 5%, 5 रुपया, 100 का 5%, कुल मिला के 10 रुपया दे दे रहा। समझ रहे हैं मतलब क्या, कि समय बढ़ा है। पहले 1 बरस था ना, ये 6 माह पर 2 बार हो गया। तो हाई जो 1 ठो था ये क्या हो गया, 10 ठो था, अब क्या हो गया आधा, हाँ आधा। मतलब क्या, अगर गणना 6 माह पर होगी, कितने माह पर 6 माह का मतलब हो गया कि गणना जो हो रही है, जो हमारा समय है वो पहले जो समय था उसमें 1 वर्ष में यन से भाग, यन से भाग का मतलब होता है क महीना पर गणना करता है 6 पर, तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। तो समय का कह देला, दुगुना कह देला। समय पहले 1 साल पर लेते रहा, अब 2 बार 1 साल में लेते हुआ, तो समय 2 बार हो गए ना। 6 दूना के अगर n बराबर 6 रखब तो 6 दूना के क्या आ जाए, तो समय दुगुना होगा तो r क्या हो जाएगा आधा। कैसे, r बराबर स्मॉल r मान लीजिए, पहले स्मॉल r था, अभी हो जाएगा n बटा 12, पलट जाता है। तो n क्या है 6 महीने पर, अगर 6 हम रखेंगे तो 6 दूना के, तो r बटा क्या आएगा 2, मतलब पहले जो दर थी उसका क्या हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आपको ऐसे भी समझ में आया होगा कि 1 साल में 10 रुपया ले रहा था, अगर 6 महीने पर लेगा तो 5 लेगा ना। तो 5 का मतलब क्या हो गया 10% था, और उसका प्रतिशत अब क्या हो गया आधा हो गया। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा आधा। अगर यही कह दे 3 महीना पर, तो n की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 3, तो 3 चौको, मतलब समय 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो दर है वो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, r बटा 4 मतलब चौथाई, मतलब क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगले दिन फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी मौके पे आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बाय बाय, टाटा।